वंदे मातरम छात्रों, आज आपका त्रयोदशा पाठ में आपका स्वागत है। अपरिचय न कर्तव्यम पाठ से आपको आज अवगत कराया जाएगा, जिसमें अपरिचय न कर्तव्यम का अर्थ होता है बिना जांच पड़ताल किए किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं, जिसमें नेवले की कहानी को बताया गया है। उज्जैनियानाम माधवो नाम ब्राह्मण वस्ति अस्म। उज्जैन में माधव नाम ब्राह्मण वस्ति अस्म। माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। गृह तस्य, उसके घर में, ब्राह्मणी उसका नवजात पुत्रस्य आस्ताम, नवजात यानी छोटा पुत्र रहता था। अर्थात गृह तस्य ब्राह्मणी तयो नवजात पुत्रस्य आस्ताम, घर में ब्राह्मणी और उसका छोटा बच्चा रहता था। तत्र एकः नकुल शिशुरपि जातः। वहाँ एक नकुल शिशुरपि, नेवले का बच्चा, जातः जन्म लिया। अर्थात वहाँ एक नेवले के बच्चे ने भी जन्म लिया। तत्र एकः नकुल शिशुरपि जातः, वहाँ एक नेवले के बच्चे ने भी जन्म लिया। ब्राह्मणी मातृहीनम तम नकुल शिशु, ब्राह्मणी माता से रहित उस नेवले के बच्चे को बाल्यकालात् एवं बचपन से ही पुत्रवत पालिती अस्मा, पुत्र के जैसे पाल रही थी। एकदा ब्राह्मणी स्वपुत्रस्य रक्षार्थ ब्राह्मणम् अवस्थाप्य जलमानेतुं नदीम् अगच्छत्। एक बार ब्राह्मणी स्वपुत्रस्य रक्षार्थ अपने पुत्र के रक्षा के लिए ब्राह्मणम अवस्थाप्य, ब्राह्मण को नियुक्त करके, जलमानेतुं जल लेने के लिए, नदीम् अगच्छत् नदी को चली गई। तस्मिन् अवसरे राज्ञः प्रसादात् किमपि दानं ग्रहीतुम् आमन्त्रणम् आगतम्। तस्मिन् अवसरे, उसी समय, राज्ञः प्रसादात्, राजा के राजमहल से, किमपि कोई, दानं ग्रहीतुं दान देने के लिए, आमंत्रणम आगतम आमंत्रण आया। बताया जा रहा है, एक बार जब ब्राह्मणी अपने पुत्र को रक्षा के लिए ब्राह्मण को बैठाकर जल लेने के लिए चली गई नदी को, उसी समय राजा के महल से कोई दान देने के लिए आमंत्रण आया। माधवश्च धन लोभात्, माधव धन का लोभी था। तम नकुल पुत्र रक्षार्थ, उस नेवले को पुत्र की रक्षा के लिए व्यवस्थाप्य नियुक्त करके, राजा प्रसादम अगच्छत्, राजा के महल को चला गया। क्या बता रहा है? यहाँ कह रहा है कि माधवश्च धन लोभात्, माधव धन लोभी था। तम नकुल पुत्र रक्षार्थम, उस नेवले को पुत्र की रक्षा के लिए व्यवस्थाप्य नियुक्त करके, राजा प्रसादम अगच्छत्, राजमहल को चला गया। अस्मिन् अवसरे, अस्मिन् काले, एकः कृष्णसर्पः बिलात् निर्गत्य बालकस्य समीपे अगच्छत्। अस्मिन् काले, इसी समय, एकः कृष्णसर्पः, एक काला सांप, बिलात् निर्गतः, बिल से निकलकर, बालकस्य समीपे अगच्छत्, बालक के समीप आ रहा था। तेन सर्पेण सह युद्धं कृत्वा नकुलः तं मारितवान्। तेन सर्पेण, उस सांप के, सह यानी साथ, युद्धम कृत्वा युद्ध करके, नकुलम तम, नेवले ने उसको, मारित्वान मारकर, तम खंडश्च कृत्वांच। बताया जा रहा है कि तेन सर्पेण सह युद्धम कृत्वा नकुलः, उस सांप के साथ युद्ध करके नेवले ने, तम मारित्वान, उसको मारकर, तम खंडश्च, टुकड़े टुकड़े, कृत्वांच, कर दिया। बताया जा रहा है कि तेन सर्पेण सह युद्धम कृत्वा नकुलः तम मारित्वान तम खंडश्च कृत्वांच, उस सांप के साथ युद्ध करके नेवले ने उस को मार दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। तदा तस्य नकुलस्य मुखम रक्तेन रंजितम अभवत्। तदा तस्य, जिससे उसका, नकुलस्य मुखम, नेवले का मुँह, रक्तेन रंजितम अभवत्, रक्त से रंजित हो गया, रक्त से जो है कि लाल हो गया। ततः सह नकुला मातरम, उसी समय वह नेवले की माता ब्राह्मणी
एतम समाचारम ज्ञापयितुम, इस समाचार को जानकर वही धावित्वान, बाहर से दौड़ती हुई आई। मार्गे ब्राह्मणी आगता आसीत्, रास्ते में ब्राह्मणी आ रही थी। तथाविधम रक्तरंजितम नकुलम दृष्ट्वा, तथाविधम जैसे ही रक्तरंजितम, रक्त से लाल मुँह, नकुलम दृष्ट्वा, नेवले को देखा, सा अचिंत्यत, वह बहुत दुखी हुई, अर्थात वह चिंतित हुई। ऐसा नकुलः अवश्यमेव मम पुत्रम मारितवान, ऐसा नकुलः, यह नेवला, अवश्यमेव, अवश्य ही, मम पुत्रम मारितवान, मेरे पुत्र को मारा होगा। अतः इसलिए सः क्रोधेन जलपूर्णम, वह क्रोध से जलपूर्णम घटम, जल से भरा हुए यानी जल से भरे हुए घड़े को नकुलस्य उपरि, नेवले के ऊपर अक्षिपत, फेंक दिया। यहाँ बताया जा रहा है, ऐसा नकुला अवश्यमेव मम पुत्रम मारितवान, यह नेवला अवश्य ही मेरे पुत्र को मार दिया होगा। अतः इसलिए सा क्रोधेन जलपूर्णम घटम, वह क्रोध से जल से भरे हुए घड़े को नकुलस्य उपरि अक्षिपत, नेवले के ऊपर फेंक दी। तेन नकुलः, वो नेवला, तत्रैव पतिता मृतस्य, वहीं गिरकर मर गया। ततः सा ब्राह्मणी धायित्वा गृहम आगत्य, ततः सा, उसके बाद, ब्राह्मणी धायित्वा, ब्राह्मणी दौड़कर गृहम आगत्य, घर में आई। पश्यति, देखा, यत पुत्र सुखेन स्वपिति, उसका पुत्र आनंद से सोया हुआ है। तस्य समीपे सर्पः मृतः तिष्ठति च, और उसके समीप सांप मारा हुआ पड़ा है। इदानीं सा ज्ञातवती, तब उसे ज्ञात हुआ, यत नकुलः एव सर्पखण्डश्च, यहाँ तो नेवले ने सांप को टुकड़े टुकड़े कृत्वा पुत्रम रक्षितवान, टुकड़े टुकड़े करके पुत्र की रक्षा की है। बताया जा रहा है कि ब्राह्मणी जो है, न जानते हुए कि ये नेवले ने मेरे बच्चे को मारा है, जिससे कि वह क्या करती है, जल से भरे हुए घड़े को उसके ऊपर फेंक देती है और वह नेवला जो है मर जाता है। इस तरह से यहाँ बताया जाता है, इदानीं सा ज्ञातवती यत नकुलः एव सर्पं खण्डश्च कृतवान् पुत्रं रक्षितवान्। इदानीं सा ज्ञातवती, यहाँ उसे ज्ञात हुआ, यत नकुलः एव, ये तो नेवले ही, सर्पखण्डश्च कृत्वा, सांपों को टुकड़े करके, पुत्रं रक्षितवान्, पुत्र की रक्षा की है। अतः इसलिए पुत्र तुल्यस्य नकुलस्य, पुत्र के समान नकुल को वधेन ब्राह्मणी भृंसम संतप्ता अभवतः, मारकर बहुत ही दुखी हुई। अतः पुत्र तुल्यस्य नकुलस्य वधेन ब्राह्मणी, इसलिए पुत्र के समान नेवले को मारकर ब्राह्मणी भींसम संतप्ता अभवत, बहुत ही दुखी हुई। कथितम अस्ति, कहा गया है, अपरीक्ष्य न कर्तव्य, बिना जांच पड़ताल के कुछ नहीं करना चाहिए। कर्तव्यम सुपरीक्षितम, इसलिए अच्छी तरह जांच पड़ताल कर कोई कार्य करनी चाहिए। छात्रों, यहाँ कुछ शब्द संग्रह दिए गए हैं जो कि बहुत ही मुख्य हैं। जैसे अपरीक्ष्य, बिना जांच पड़ताल किए, नकुल शिशुरपि, नेवले के बच्चे ने भी, मातृहीनम, बिना माँ के, अवस्थाप्य, बैठाकर, जलमानेतुम, पानी लाने के लिए, राग प्रसादात, महल से, बिलात, बिल से। मरित्वान का अर्थ होता है मार डाला, खंडस्य यानी टुकड़े टुकड़े, रक्तेन, खून से, आगता, आ रही थी, जलपूर्णम, पानी से भरे, अक्षिपत, फेंका, यत की जो, स्वपिति, सोता है, नकुलवधेन, नेवले की हत्या के कारण, भृशम, बहुत अधिक, संतप्ता, शोकाकुल, कर्तव्यम, करना चाहिए, सुपरिचितम, अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर। यहाँ त्रयोदशा पाठ का अभ्यास कार्य है।
जो इस प्रकार है संस्कृत में उत्तर दें। दूसरा है रेखांकित शब्दों के स्थान पर जो है कि किम सर्वनाम के उचित रूप लिखकर प्रश्न बनाएं, संधि करें। तीसरा है, चौथा है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें और इनसे वाक्य निर्माण करें। पांचवा है निम्नलिखित लंग लकार के क्रियापदों को अक्तवतु प्रत्यय वाले शब्दों में बदलें। छठवां है रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें और सातवां है संस्कृत में अनुवाद करें। आइए उत्तरमाला पे चलते हैं। यह आपका त्रयोदशा पाठक का अभ्यास कार्य है, प्रश्नोत्तर है। पहला है संस्कृत में उत्तर दें। क है ब्राह्मण कुत्र वसति स्म, उत्तर है ब्राह्मण उज्जैनियानां वसति स्म। ख है एकदा ब्राह्मणी कुत्र गता, उत्तर है एकदा ब्राह्मणी जन्म आनेतुं नदीं गता। ग है कृष्ण सर्प कुत्र निर्गतः, उत्तर है कृष्ण सर्प बिलात् निर्गतः। घ है कीदृशं कार्यं कर्तव्यम्, उत्तर है सुपरिचितं कार्यं कर्तव्यम्। अंग है किं न कर्तव्यम् अपरिच्य न कर्तव्यम्। दूसरा प्रश्न है रेखांकित शब्दों के स्थान पर किम सर्वनाम के उचित रूप लिखकर प्रश्न बनाएं। क है ब्राह्मणस्य गृहे ब्राह्मणी आसीत्, प्रश्न बनाने हैं। ब्राह्मणी के स्थान पर क्या रहेगा, तो ब्राह्मणस्य गृहे का आसीत्। ख है माधव ब्राह्मण आसीत्, प्रश्न इसका बनेगा माधव क आसीत्। ग नकुलः सर्पस्य खंडं खंडं कृतवान्, प्रश्न है नकुलः कस्य खंडं खंडं कृतवान्। घ दिया है नकुलस्य मुखम रक्तेन रंजितम अभवत्, प्रश्न इसका होगा नकुलस्य मुखम केन रंजितम अभवत्। अंग है नकुल मातरम समाचारम ज्ञापयितुं वै धावितवान्, प्रश्न इसका होगा नकुलः कम समाचारम ज्ञापयितुं वै धावितवान्। च है राजा ब्राह्मणाय दानम ददाति, प्रश्न होगा राजा कस्मै दानम ददाति। इस प्रकार जो है दिए गए, इस प्रकार जो है हमने प्रश्न का निर्माण किया। आइए आगे संधि विच्छेद को देखते हैं। तीसरा है संधि करें। क है शिशुधन अपि शिशुपि। ख है तत्र धन एव बराबर तत्रैव। ग है पुत्रः धन च पुत्रश्च। घ है तस्मिन् धन एव बराबर तस्मिन्नेव। अंग है यत् धन एषः बराबर यदेषः। च है किम धन अपि बराबर किमपि। इस प्रकार से ये आपके संधि विच्छेद हैं जो कि संध किए गए हैं। आगे हम चलते हैं। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें और इनसे वाक्य निर्माण करें। एकदा वाक्य निर्माण होगा एकदा अहम एकम कृष्ण सर्पम अपश्यम। बहि वाक्य निर्माण है ग्रामात् बहि एका नदी अस्ति। दृष्ट्वा का वाक्य निर्माण होगा कुकुरं दृष्ट्वा चौरः पलायतः। आगत्य आगत्य का वाक्य निर्माण होगा ब्राह्मणी धावित्वा गृहम् आगत्य। इदानीं का वाक्य निर्माण होगा इदानीं शरद ऋतु अस्ति। पांचवा है प्रश्न आपका निम्नलिखित लंग लकार के क्रियापदों को अक्त वतु प्रत्यय वाले शब्दों में बदलें, जो इस प्रकार है। शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द में दिया गया है अकरोत, पुल्लिंग होगा अकरोत का कृतवान, स्त्रीलिंग कृतवती। ख है अरक्षत, पुल्लिंग होगा रक्षितवान, स्त्रीलिंग रक्षितवती। अगच्छत, ग है अगच्छत, पुल्लिंग होगा गतवान और स्त्रीलिंग गतवती। घ है अधावत, इसका पुल्लिंग होगा धावित्वान, स्त्रीलिंग धावित्वान। अंग है अचिंत्यत, इसका पुल्लिंग होगा चिंतितवान और स्त्रीलिंग होगा चिंतितवती। प्रश्न 6 है रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें। क दशरथस्य नाम दशरथ नाम राजा आसीत्, शुद्ध होगा इसका दशरथ नाम राजा आसीत्। ख है नकुलः सर्पात् युध्यति, इसका शुद्ध वाक्य होगा नकुलः सर्पेण युध्यति। ग है ब्राह्मणी जलम आनेतुं नदां गता, शुद्ध वाक्य इसका होगा ब्राह्मणी जलम आनेतुं नदीं गता। घ है नकुलस्य मुखम रक्तात् रंजितम, शुद्ध वाक्य होगा इसका नकुलस्य मुखम रक्तेन रंजितम। अंग है
पुत्रः सुखात् स्वपीति। इसका शुद्ध वाक्य होगा पुत्रः सुखेन स्वपीति। इस प्रकार छात्रों जो कि रेखांकित शब्द दिए गए हैं उसका शुद्ध रूप लिखना था, जो कि वाक्य निर्माण के अंतर्गत दिया गया है। 7वां प्रश्न है संस्कृत में अनुवाद करना है। संस्कृत में अनुवाद करें। उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहता था। उज्जैनिया नाम एक ब्राह्मण वस्ति स्म। ख है उसको एक पुत्र था। तस्य एक पुत्र आसीत। ग है बिल से काला सांप निकला। अनुवाद होगा बिलात कृष्ण सर्प निर्गतः। घ है नेवले ने उस सांप को मार दिया। अनुवाद होगा नकुलः तं सर्पम अमारयत। अंग है माधव धन का लोभी था। अनुवाद है माधव धन से लोभी आसीत। च मनुष्य प्रत्येक काम जांच पड़ताल कर करे। अनुवाद होगा मनुष्यम प्रत्येकम कार्यम सुपरीक्ष्य कर्तव्यम। छ है जल्दी में शीघ्र कुछ नहीं करना चाहिए। अनुवाद होगा इसका शीघ्रतायाम न किम अपि कर्तव्यम। इस तरह से छात्रों आपको त्रयोदशा पाठ से पूरी तरह परिचित कराया गया, पढ़ाया गया। अतः आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ, अगले अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम। धन्यवाद।